हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आप सभी को दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से दिवाली का त्योहार आप सभी लोग सेलिब्रेट कीजिए। और इसी दिवाली स्पेशल इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला में, हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज में, एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो इस सीरीज का हम लोग पार्ट 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन बॉम्बे। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था तो कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में ही अगर पूछा जाए तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन भी 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। 1919 में आपका जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ, याद रखना है। इसके अलावा 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ है। खिलाफत आंदोलन भी आपका 1919 में हुआ है। 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट जिसको कि काला कानून कहा गया था, यह भी 1919 में आया। 1921 की बात करते हैं तो मोपला विद्रोह, मोपला रिवोल्ट या उसको मालाबार रिवोल्ट कहते हैं, यह भी आपका 1921 में हुआ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 1920। याद रखना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बारे में कुछ और जानते हैं, यहां पर समझ सकते हो। ये लाला लाजपत राय की तस्वीर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई थी, जिसमें लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष के रूप में थे। याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। यानी कि जब जलियांवाला बाग ये हत्याकांड हुआ, ये घटना हुई 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था, 13 अप्रैल का 1919 ईयर में। और इसके समय में जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन जब हुआ 1920 में, तब भी आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। और जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जब बनी तो लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई थी। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट हो गई थी, याद रखना है। गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ 1919 एंड अरेंज देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यानी कि 1919 की घटनाओं पर विचार करें, उनको क्रम से लगाना है, कौन सी घटना पहले की है, उसके बाद की घटना कौन सी है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, यहां पर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की वापसी, यानी नाइटहुड टाइटल उन्होंने वापस कर दिया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर रिपोर्ट। बहुत ध्यान से समझना है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, हंटर रिपोर्ट। सबसे पहले आपका जलियांवाला बाग हुआ है? हुआ है? नहीं, उससे पहले हुआ आपका रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले देखो बी आएगा। अब बी हमारा किसमें सबसे पहले है? इसमें। इसमें तो यानी कि इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, दोनों तो ये होंगे नहीं, ठीक है। यानी कि रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट के बाद में आपका जलियांवाला बाग हुआ, तो यानी कि बी के बाद हमें सी लगाना है। अब बी के बाद सी किसमें है? इसमें। फिर उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की वापसी की, यानी कि ये हो गया ए। और सबसे लास्ट में इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया, नो दलील नो अपील नो वकील एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 प्रसिद्ध लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया इसी एक्ट से। उनको छुड़ाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। वहीं पर वहां का जो सैन्य अधिकारी है जनरल आर डायर, वहां पर गया और वहां पर उसने गोलीबारी की, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। तो यह घटना हुई। उसके बाद में फिर फाइनली रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी इस घटना के विरोध में। फिर इस घटना की जांच के लिए हंटर रिपोर्ट बनी थी। ये सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। यह बेसिकली 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें इन्होंने कहा। ये दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है भाई, याद रहेगा। क्लियर है।
बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? फंडामेंटल राइट्स को जो प्रपोजल था वो यहां पर तैयार किया गया, पास किया गया, वो बेसिकली था 1931 कराची सेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल साहब। वल्लभ भाई पटेल साहब को हम लोग भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पहली चीज। दूसरी, 1937 में गांव में आयोजित होने वाले फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, इनको देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल साहब का कौन से दिवस के रूप में भारत सरकार सेलिब्रेट करती है, यह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, और आपको याद होना चाहिए जो वंदे मातरम है इसी आनंद मठ से लिया गया है, पहली चीज। सन्यासी विद्रोह, एक मैं विद्रोह लिखे दे रहा हूं, सन्यासी विद्रोह, इसकी चर्चा भी किसमें है? आनंद मठ में, ठीक है, याद रखना है। यह आपका आंसर हो जाएगा 1882। क्या हो जाएगा? 1882, याद रखना है। अगला सवाल है, उससे पहले यहां पर देख सकते हैं आनंद मठ एक बंगाली कथा है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी, 1882 में इसको प्रकाशित किया गया, आनंद मठ, ठीक है। और इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। और आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है, ये भी एक बार सवाल यूपीएससी लेवल पर पूछा गया है, इसका विषय क्या है तो आप बता सकते हो। अगला सवाल है, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब, याद रखना है, ठीक है भाई। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में पहली बार, उसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो हमने अभी बताया भारत का बिस्मार्क कहते हैं, और इनकी जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, सरदार साहब की प्रतिमा को। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और ये किसके द्वारा परिकल्पित था? फटाफट आंसर करोगे? देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। बेसिकली अगर कभी आप देखोगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों को। चलिए मैं ये होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज कहां करेगा। देखो, इसको तो उड़ा देगा इससे। अब बच्चा इन तीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा दुविधा होगी, तो आप लोगों को बढ़िया सा कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और ये भी बताना है कि आखिरकार क्यों ऐसा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ईयर जरूर बता दूं, ये 1946 है, ये 3 जून 1947 है, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। ये हमने 2 डेट लिख दी है। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? स्वराज पार्टी जानते हैं, ये 1923 में ये बनी, जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन चलाया, उसके बाद में उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो वापस लेने के बाद में गांधी जी के खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, तो जो यूथ विंग थी वो भी अलग हो गई, रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, एचआरए बन गया, एचएसआरए बन गया उसके बाद। और 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने रिजाइन दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, अगर पूछा जाए कहां पर स्थापना की गई, तब आप कहेंगे इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पर स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी, याद रखना है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। सीआर दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने बनाया है। सीएफ एंड्रूज की बात करते हैं तो इनको हम लोग दीन बंधु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दीन बंधु के नाम से। राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, और राजा का टाइटल देने वाले थे, वो थे आपके अकबर सेकेंड। कौन थे? अकबर सेकेंड थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हो प्रथम गवर्नर जनरल को जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक नाम है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, पूछा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन को चलाया गया था, याद रखना है। इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग भाई इस क्वेश्चन का। समाज सुधारक, कौन सा समाज सुधारक संगठन के बारे में सही है? ब्रह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, हटा दो इसको, उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है। आर्य समाज, राजा और राम मोहन राय, इसको भी उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, तो दयानंद सरस्वती का है ये, राजा राम मोहन राय का है। रामकृष्ण मिशन, देखो ये यहां पर समझना है। अब प्रार्थना समाज, ये भी हटा दो। रामकृष्ण मिशन को हम लोग कह सकते हैं ये स्वामी विवेकानंद साहब, तो ये आपका सही हो जाता। बाकी प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग लोग थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया था? कानपुर में, बहुत बढ़िया सवाल है। कानपुर में नाना साहब थे। कौन थे भाई? नाना साहब थे। झांसी में लक्ष्मीबाई थी। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, याद है। 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल हुआ करता था, याद रखना है। अगर सवाल पूछा जाए 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पॉमेस्टन। कौन था? पॉमेस्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 1885 में। कब बनी है? 1885 में। और 1885 में इसके संस्थापक जो हैं वो एओ ह्यूम को कहा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के एक अंग्रेज अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सैन्य अधिकारी हैं। इन्होंने स्थापना की, इनको कांग्रेस का पिता कहते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुआ बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसके अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगला सवाल है, वर्ष 1887 किस घटना के कारण महत्वपूर्ण है? बहुत बढ़िया सवाल है। 1887 भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना, ये भी मैं आपको बहुत बढ़िया से सवाल देता हूं, ये भी होमवर्क का नंबर 2 क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। देखो एक तो मैं एलिमिनेट आपको करे दे रहा हूं, ये 1828 है। अब बचता है हमारे पास प्रार्थना समाज, आर्य समाज की शुरुआत और भारतीय सामाजिक सम्मेलन। ये आप लोगों को इसी ऑप्शंस में 3 में अब आपको आंसर करना है। देखो हालांकि आंसर मैंने लिखा हुआ था, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने थोड़ा सा टफ सवाल दे दिया। लास्ट वाले का लेकिन आंसर आप लोगों को खुद करना है, जो मैंने पहले होमवर्क नंबर 1 दिया है, बहुत ध्यान से समझना। देखो भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ है। इसका पहला अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, याद होना चाहिए। तो क्या भाई देखो सीधा सा ऐसे निकाल लो यार, बहुत बढ़िया सवाल है। अब आंसर देखो ये हो गया, क्यों हो गया आप थोड़ा सा समझ लेना। ये भी नहीं यार समाज, ये भी नहीं होगा। प्रार्थना समाज 1867 में है, तो ये सब काट के यानी कि भारतीय सामाजिक सम्मेलन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय सामाजिक सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1887 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग लिया? बहुत बढ़िया सवाल है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे कम भाग लेने वाले ये थे, देसी रियासत। इन्होंने लोगों ने भाग लिया, इन्होंने भी भाग लिया, इन्होंने भी भाग लिया। आपका देसी रियासत आपका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, 1893-94 में विश्व धर्म संसद या सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर भाग लिया था? तो हम सभी लोग जानते हैं, शिकागो में। शिकागो कौन सी झील के किनारे है? तो आपको याद होना चाहिए, शिकागो ये मिशिगन झील के किनारे है, याद होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। विश्व की मांस मंडी भी शिकागो शहर को कहा जाता है। लंदन जो है ये आपका टेम्स नदी के किनारे है, याद होना चाहिए। न्यूयॉर्क जो है वो आपका हडसन नदी के किनारे है, याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी युग माना जा सकता है? 1857 से 1890, 1885 से 1905,
1905 से 1919, 1919 से लेकर के 1945। बहुत ध्यान से समझना है। क्रांतिकारी युग की बात करें तो बेसिकली ये 1920 में जो असहयोग आंदोलन जब वापस लिया उसके बाद में हालांकि शुरू होता है, लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो देखो यहां से क्रांतिकारी युग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहां पर भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखोगे क्रांतिकारी युग तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो ये चारों ऑप्शंस बहुत सटीक, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जब क्रांतिकारी युग कई चरणों में चलता है, उस सारे चरणों को मिला दें तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सारे चरणों को मिला दें तो हम लोग ये कह सकते हो, याद है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर जैसे रेवोल्यूशनरीज, प्योर रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट की बात करते हैं तो प्योर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो बेसिकली आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन से शुरुआत करेंगे। और असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया आफ्टर द विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब यहां से बहुत सारी विंग्स अलग हो गई। जो यूथ था कांग्रेस में वो भी अलग हो गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी लोगों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास चले गए, उन्होंने बस स्वराज पार्टी बना दी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टार्ट हो गई और फिर एचआरए जो बना था यही जो समाप्त हुआ, फिर आगे जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने एचएसआरए बना दिया। तो यानी कि ये क्रांतिकारी विंग यहां से शुरू हो गई। तो आप इसको सारे चरणों को मिला दो तो इसको मान सकते हो, अदरवाइज अगर सेकेंड फेज की बात करेंगे तो हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने घोषणा की कि भारत के लिए एकमात्र उम्मीद जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। हु डिक्लेयर्ड द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम द मैसेज द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मोरली डेड। ये देखिए क्वेश्चन मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये आपका आज का होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया भाई, होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए, कलकत्ता सेशन 1887, लखनऊ 1916, गया 1922, त्रिपुरी 1939। देखो कलकत्ता सेशन की बात करोगे तो कलकत्ता सेशन ये 1887 में कभी भी नहीं होता, यही आंसर है, ठीक है। ये आपका 1886 में होता है। कब होता है? 1886 में। बाकी लखनऊ वाला 1916 सही है, गया 1922 सही है, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस थे, यहां पर चित्तरंजन दास थे, यहां पर अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखना है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे के सारे विद्यार्थी ये सेशंस के चेयरमैन अध्यक्ष याद रखेंगे। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी क्योंकि दिल्ली साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। दिल्ली की जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अधिक उपयुक्त थी। उस समय के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो कलकत्ता बेसिकली यहाँ पर अड्डा बन गया था, तो उस समय के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं। बाकी आप इस कारण को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहोगे एकदम स्पेसिफिक क्यों कर दिया गया था, तो देखो इसको भी सही मान सकते हो, इसको भी सही मान सकते हो, ठीक है, इसको भी आप लोग सही मान सकते हो, लेकिन ये बहुत फुल्ली सपोर्टेड रीजन था, इसको मान सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उद्दंड मार्तंड वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया। उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। दूसरा है, इसे कानपुर से प्रकाशित किया गया था। तीसरा है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये होमवर्क नंबर मैं 3 सवाल लेता हूं, ठीक है। तो कितने होमवर्क के? दिवाली में जब आप ये चीजें सर्च करोगे, देखोगे किताबों से, गूगल करोगे, नेट देखोगे, तो आपको जैसे आप जब जैसे डालोगे उत्तंड मार्दन, तो उत्तंड मार्दन के बारे में कुछ पॉइंट और मिलेंगे, कहाँ से होता है, किसने किया था, पेपर किस भाषा में था और उसके बाद किस भाषा में ट्रांसलेट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज के सेशंस की यहाँ पर चर्चा की। तो आज का सेशन ये यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशंस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।